यार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बूढ़े बाप की 3 लड़कियों का जबरदस्त किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। आखिर ये 3 लड़कियों के साथ में ऐसा क्या होता है कि जिसको जानकर वाकई आपके भी होश उड़ जाएंगे। वास्तव में यह जो 3 लड़कियों वाला किस्सा है ना, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा देने वाली है। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, एक बार की बात है कि एक नौजवान लड़का जो अपनी माँ के साथ में एक घर में रहता था। उसकी माँ चूंकि बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पिताजी नहीं थे इस दुनिया में। वो उस घर में अपनी माँ के साथ में रहता था और कोई नहीं रहता था। वह मेहनत मजदूरी करता था, ठीक ठाक लड़का था, अपनी माँ के नज़रों में बहुत अच्छा लड़का था। वो अपनी माँ को जानने वाला था और माँ भी अपने बेटे से बड़े ही प्रेम करती थी, हर तरीके से मिलजुल खाता था। लेकिन जो लड़का बहुत ही नेक था, बहुत ही अच्छा था, भगवान को मानने वाला था, हर तरीके से शुक्रगुजार था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था, जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए था। और वह अपना मेहनत करके वह अपने घर का परिवार का खर्चा चला रहा था। लेकिन उसे जो है बगल के गांव के एक लड़की से मोहब्बत हो जाती, प्रेम हो जाती है। क्योंकि जब वह उस रास्ते से जाता था तो वह अक्सर जो है दरवाजे पर खड़ा रहा करते थे। फिर वह वहाँ पर खड़ा होकर के अपना आँख सेक लिया करता था। और ऐसे करते 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 जो फ़ोन में बातें भी होने लगी, फ़ोन नंबर मिला, मोबाइल से बातें होने लगी। इस तरीके से बात करते करते वो लंबी बातें बढ़ गए। और इस तरीके से जब वो काम पर जाता और काम से आता तो वह जो है उसके साथ जो नैन मटके किया करता था, चुपके चुपके से अपने माँ के डर से वह जो मिला भी करता था। लेकिन एक बार उसने माँ से कह दिया कि देखो माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई और तुम जो कब तक ऐसे खाना बनाओगी, कब तक मेरा जो परवरिश करोगी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, अगर तुम उससे शादी की बात कर लेते उसके घर वालों से तो फिर मैं कर लेती। उस माँ ने कहा बेटा तुम बताओ तो आखिर कौन लड़की, मेरे को बात करने में क्या जाता है, बात कर लेंगे। उस लड़के ने उस लड़की के बारे में बताया तो उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तो उस लड़की को देख लूँगी, लेकिन पहले उसके बारे में भी तो जांच पड़ताल सब कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन जब उसकी माँ ने जब उस लड़की के बारे में पता कराया तो किसी ने उस लड़की के बारे में अच्छा नहीं बोला। सब लोगों ने यही कहा अरे वे सब दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती है, दिन भर दरवाजे पे खड़े होकर के नैन मटक्का करती हैं, बस यही उन लोगों का काम है, कोई काम काज नहीं, ना उन्होंने पढ़ाई की है ना कुछ की है, बस अपनी खूबसूरती को लेकर के वे सब दरवाजे पर खड़ी होकर के कभी इस लड़के से बात करती, कभी उस लड़के से बात करती, और वो बहुत ही बड़े का कोई तवज्जो नहीं करती है, कोई इज्जत नहीं करती। अरे उसके साथ शादी भूल कर भी मत करना। वो अपने बेटे से सारी की सारी बात बताती कि बेटा मैंने उनके गाँव से, उनके अगल बगल लोगों से कहा कि वह लड़की बेटा तुम्हारे लायक नहीं है, जब वो इस घर में आएगी तो घर बर्बाद कर देगी। लेकिन उस लड़के को उसके हुस्न का, उसके खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कहा नहीं माँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती, मेरे नज़र में तो बिल्कुल सही, लोग क्या करें इससे मेरे को कोई प्रभाव नहीं करता है। माँ मेरे को अगर शादी करनी है तो उसी के साथ शादी करनी, उसी से शादी करूँगा, वरना नहीं शादी करूँगा। बेचारी माँ अपने बेटे के जिद पर आ जाती है और फिर जो है अपने बेटे की शादी के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन जब उसके घर पर जाती है तो अभी दोनों का बातचीत चल ही रहता है। इस तरीके से शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद जो वह अपने घर पर लाता है। लेकिन जब वो अपने घर पर अपनी बीवी को लाता है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने उसकी खूबसूरती से खूब जो उसे प्यार करता था। लेकिन उसकी जो बीवी थी केवल फैशन में दिन भर जो अपने ओठों को रंगती, पैरों को हाथों में मेहंदी, बालों को संवारती, पूरा का पूरा दिन जो सजने संवरने से कम नहीं था, पूरा दिन यही काम करती थी। और वह अपने आप को जो एक फिल्म की हीरोइन समझती थी कि मैं जो इतना खूबसूरत लगती हुई है, और बस यह तो उसी के पीछे पागल था। लेकिन कब तक चलता, 3 महीने 4 महीने बीतते, वह कभी भगवान की पूजा नहीं करती, वह इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। और जब कभी कभी इसका पति जो कहता था कि अरे कभी भगवान के मंदिर भी जाया करो, भगवान की पूजा पाठ कर लो, बस वो उल्टा इन्हें ही सुना देते, अरे आप कर रहे हैं ना, आप करिए, मेरे को मत सिखाइए, मैं जो कर रही हूँ मेरे को क्या करना है मेरे को सब पता है।
जब उसका उल्टा जवाब दे देती तो बेचारा वही का वह ठक्का बक्का खड़ा रह जाता। कभी कभी तो वह बूढ़ी अपनी सास माँ को भी वह उल्टा जवाब दे देती। वह सास माँ अगर कह देती कि बहू थोड़ा उठो खाना बना दो, तो खाना बनाने को जैसे ही वह कहती बस भड़क जाती, कहती अभी यहाँ पर मेरे को आए हुए कितने दिन हुए हैं, अभी तो कुछ दिन आप बना के खिलाइए करिए तब तो मैं खाना बनाऊंगी। वह कभी जो खाना नहीं बनाती थी, वह देर तक सोती थी और अक्सर वह अपना समय जो मोबाइल में ही व्यतीत करती थी। उसके पास एक मोबाइल था जो अपने घर से ही लेकर के आई थी। वह दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहती, कभी ये पिक्चर देखती कभी वो पिक्चर देखती, और नहीं तो अपने बीबी के कहने पर जो घर में एक टीवी ला करके रख देता है। अब वह बीबी कभी मोबाइल पर तो कभी टीवी पर, अधिकतर यहीं पर समय बिताती थी। इस तरीके से वह अपने पत्नी से 4 ही महीने में ऊब गया। उसका जो प्यार का भूत सवार था, उसकी खूबसूरती को देख करके उसका भूत उतर जाता है, क्योंकि वह कोई काम नहीं करती है और नहीं तो कुछ समझाने पर वह उल्टा ही चढ़ बैठती थी। इसलिए बेचारा वह पति जो है, जब वह काम करने जाता और काम करके आता तो काम करने के आने के बाद अगर उसके पास समय रहता तो बाजार जाता, और बाजार जाने के बाद जो है पास में एक भगवान का मंदिर था, वहाँ पर उसे बड़ा सुकून मिलता था। क्योंकि पता नहीं क्यों अब उसे अपने पत्नी से चिढ़ होने लगती थी, क्योंकि वह सही से बातें नहीं करती थी। बेचारा वह थका हारा जब आता था घर पर तो वह कभी पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। क्या पत्नी क्या यही फर्ज है? कुछ लोग भी हमारे समाज में ऐसे ही होते हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ में जा करके प्यार में खूबसूरती पर मोहित होकर किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, फिर वह उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते, वह उन्हें अपने इशारे पर नचाती, उनकी जिंदगी गुलाम बन करके रह जाती है। बेचारा वे चाहते हुए भी अगर पीछे जाना चाहे, बाउंस बैक मारना चाहते हैं तो वे कभी बाउंस बैक नहीं मार सकते। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ में हमारे समाज में होते हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जो नहीं करना चाहिए साथ समझ करके, और कभी कभी हमारे माँ बाप की बातें सही होती है, हर समय गलत नहीं होती है। तो बस बेचारा उसी का वह भी हालत था। वह जो अधिकतर अब वह समय जो भगवान के मंदिर में वहाँ पर वह रहता था और बड़े ही सुकून मिलता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि बगल वाले घर के कुछ बच्चे ने आकर के जल्दी से मेरे को बुलाया, अरे चाचा जी चलिए ना, देखिए ना आपको माँ को क्या हो गया, देखिए आपकी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही। बेचारा वह भगा जब अपने घर पर आता तो अपने माँ को हिलाता है, डुलाता है, बोलता है, लेकिन वह माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली गई थी। बेचारा वह अब सोचता है, करे मेरी माँ तो ही एक थी जो घर का परिवार का खर्चा चला रही थी, खाना दाना बना रहे थे, अब कौन करेगा? अब तो मेरे को सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, मेरे को खाना बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता? अब तो पता नहीं मेरी पत्नी कैसे खाना बनाएगी, कब बनाएगी, किस टाइम बनाएगी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बेचारा बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अपनी माँ का दाह संस्कार क्रियाक्रम करने के बाद वह घर पर आता है और कुछ ही दिन बाद जो है उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है। एक बच्ची को जन्म देती, बड़ा ही खुश होता है कि चलो ठीक है, घर में एक औलाद तो आया। और एक पुत्री होने के बाद जो है घर में परिवार में वैसे किसी तरीके से बेचारा बर्दाश्त करके सहन करके रहता, क्योंकि उसकी पत्नी देर सवेर कभी सही से अपने पत्नी को पूछती नहीं थी, कभी 10 बजे रात को तो कभी सुबह को 9 बजे। सुबह के समय में अक्सर जब वह बेचारा काम पर जाता था ना, तो उसकी पत्नी कभी खाना नहीं बना कर रखते थे कि हाँ अपने पत्नी के लिए टिफिन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। बेचारा वह बाहर जाके कहीं ठेले पर कहीं इधर उधर से कट करके अपना पेट भरता था, बड़ा ही दुखी था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब 3 बेटियां पैदा हो जाती, इधर इनका उम्र जो है लगभग जो है 50 के आसपास में चला जाता, और तीनों की तीनों बेटियां सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तीनों की तीनों बेटियां शादी करने लायक हो जाती है। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटियों को इतना बिगाड़ करके रख दिया था, क्योंकि वह जैसे अपने फैशन करती थी वह भी अपनी बेटियों को भी वैसा ही फैशन करना सिखाते। बाप ने जितना बेचारा पैसा कमाया था, सारे के सारे पैसों को वह जो अपने जो फैशन करने में उड़ा देती थी। यह बेचारा हमेशा जो है अपनी माँ की कही हुई बातों पर जो गौर करता था। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, काश मैं अपनी माँ की कही हुई बातों को मान लिया होता, मैं इससे शादी नहीं कर लिया होता, माँ ने सही ही कहा था। लेकिन आज मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मैं अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरी ये 3 की 3 बेटियाँ हैं,
और 3 के 3 बेटियों को बिल्कुल अपने ही जैसा बना दिया, क्योंकि वे 3 के तीनों बेटियां वह भी जो अक्सर जो टीवी देखा करते थे। टीवी देखकर वे मस्त सुबह से शाम तक के, कभी कभी तो 2-2 बजे रात तक वह टीविया में देखती और खूब तेज आवाज़ करके वॉल्यूम करके। जब मैं घर में सोया करता तो कभी कभी देर रात तक मेरे को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे टीवी से एलर्जी, मैं टीवी देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि टीवी देखने से आंखें खराब होती है, ऐसे कई सारी बीमारियां भी आती है, माइंड जो है सही नहीं से काम नहीं करता, और टीवी को ही देख करके कई सारे घरों में हमारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हमारी बेटियां और हमारी पत्नी टीवी और मोबाइल की ही दीवानी थे। वो टीवी में सीरियलों में कई सारे ऐसे गंदे गंदे चीज़ों को देख करके वो अपने साथ ऐसे गंदी हरकतें करते थे कि जिससे मैं देख करके वास्तव में हैरान हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, और मैं अगर कभी कहीं बोलता कि बेटी ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बस बेटियां तुरंत कहती है, अरे पापा जी आप हम लोगों के पीछे क्यों झूठ में पड़े हैं? आखिर आपका काम है, काम से आते हो तो मंदिर में चले जाइए, आप वहीं पर रहिए ना, यहाँ पर क्या करने के लिए आते? सोते वक्त बस खाना खाने के लिए आइए, और बस तुरंत तब तक उसकी पत्नी भी आ जाती, कहती हाँ बच्चियों को आप क्यों डांटने बुलाने समझाने पर लगे रहते हैं? वैसे आपकी माँ थी, आपकी माँ भी ऐसे ही करती थी, लेकिन वो तो इस दुनिया से चली गई, मेरे को सुकून मिला। लेकिन अब आप हैं, आप भी हमारे को और हमारी बच्चियों को बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना करें। मेरे को पता है कि मेरी बच्चियां हम पर बोझ नहीं, आपको बोझ लग रही, हमारी बच्चियां जैसी है वैसी है, बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन बेचारा इसकी बच्चियों को, जो इनकी जो 3 लड़कियां थी ना, तीनों लड़कियों को वो ऐसा बना देती कि बिल्कुल शादी करने लायक हो गए थे। कुछ लोग रिश्ता लेकर के आते थे अपनी शादी के लिए, अपनी लड़कियों की शादी के लिए कहीं पर जाता, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है इनकी लड़कियों के बारे में, तो वह यूं ही अपना पैर पीछे कर लेते थे। कोई भी इनकी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे लोग कहते थे कि ऐसी लड़कियां हम लोग घर में ला करके क्या करेंगे? जो दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहे, वह बड़ों का इज्जत नहीं करे, किसी से भी जुबान लड़ा दे, क्योंकि वह अपने पापा का 1% भी जुबान का वैल्यू नहीं करते थे, वह तुरंत तड़ातड़ जवाब देती थी। और ऐसे भी हमारे घर में आजकल के कुछ बच्चे होते हैं, जो माँ बाप, जो माएँ होती अपने बच्चों को बिगाड़ कर रख देती। कभी कभी बाप अगर बोलता है तो माँ जी उनको चढ़ा देती है। ऐसा बिल्कुल ही, क्योंकि आज अगर गलती करेंगे तो कल वही जो आपके सर पर बैठ करके तांडव करेगा। लेकिन वह माँ जो अपने बच्चों को इतना अधिक बिगाड़ चुकी थी लाड़ प्यार में, कि वह कभी कुछ उसे बोलते ही नहीं थे। बेचारा देर शाम को थका थका जब वो आता था ना, तो भी ना तो उनकी बेटियां ना तो उनकी पत्नी कभी उठ करके पानी देती थी। बेचारा आता था थका थका हारा, तो जब देखता था कि मेरी बेटियां मस्त टीवी में पड़ी हुई थी, टीवी के आगे उनका बाप आया, बैठा, चला गया, लेकिन उनको पता भी नहीं चला। और इधर बीबी कान में जो हेडफोन लगा कर मस्त जो लगी रहती थी, वह बुलाता बीवी को, अरे मेरे को पानी दे दो, मेरे को पानी दे दो, प्यास लगी है, भूख लगी है। लेकिन वह तो अपने मोबाइल के आगे ना तो पत्नी सुनती ना तो बेटी सुनती। बेचारा अपने हाथ जो कुछ भी जली कटी रोटियां रहती थी ना, बस उसी से अपना वह पेट भरता था। बेचारा करे तो करे क्या, वह चाह करके भी नहीं पीछे कर सकता, वह छोड़ना भी चाहता था तो नहीं छोड़ सकता था। पहले जो था, अक्सर जब अपने पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़े होते थे तो पास के ही गाँव में उसकी बहन का घर था, वो अपने बहन के घर में चला जाता था। लेकिन एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब बार बार होता है तो उसकी बहन भी कह देती कि भैया आप कब तक अपने पत्नी से लड़ करके इधर उधर घूमते रहेंगे, ये आपकी बात है और आप इसे संभालिए, क्योंकि इसे तो आपने अपने पसंद से विवाह किया था ना, आपने तो माँ की भी बात नहीं मानी थी, तो फिर भला अपने पत्नी से गुस्सा होकर के इधर उधर क्यों भागते? आपने किया था तो आप झेलिए। बेचारा कभी कभी तो उसे लगता था ना कि मैं साला आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन वह चाह करके भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नौजवान जो 3 बेटियां, तीनों बेटियों की शादी जो करनी थी, वह अक्सर जो चिंतित रहता था। कभी कभी तो पूरी रात नींद नहीं आती थी अपनी बेटियों को लेकर के कि मेरी बेटियों से शादी कौन करेगा। बड़ा ही उम्मीद था, किसी ने बताया था कि एक गरीब के घर जाता है और कहता कि शायद उस गरीब के घर ही वो लोग मेरी बेटियों को स्वीकार कर ले। लेकिन जब उस गरीब के घर भी जाता तो वह भी गरीब लोग इनकी बेटियों को स्वीकार नहीं करते। हालांकि चेहरे की खूबसूरती में कोई जो कमी नहीं थी, हर तरीके से फैशन करने वाली थी, लेकिन इनके बच्चियों का, इनके लड़कियों जो चाल चलन जो सुन करके देख करके वास्तव कोई भी जो पीछे मुड़ जाता था। सब लोग यही कहते थे कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अपना घर बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आपके घर का जो बच्चियों का जो चाल चलन है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। वह जब जब इन बातों को सुनता तो वह घर पर आकर के अपनी बेटियों पर वो चीखता था, चिल्लाता था, बोलता था, डांटता था। लेकिन उसकी पत्नी फिर वही
अरे आप हमारी बच्चियों पर क्यों चीखते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, क्या मेरी बच्ची आप पर बोझ है? अरे आप इनकी शादी विवाह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ये सब खुद अपने पसंद से शादी कर लेंगे, इनके कोई दिक्कत की बात नहीं। कहता क्या बात करते हो अपने पसंद से? और जैसे यह बात करता कि अपने पसंद से, तो वह तुरंत कहती कि क्या आपने गलत काम किया? नहीं किया था, आपने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, अपने पसंद से किया था ना, मेरी भी बेटी ऐसे ही कर देंगे। और ये एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह बेचारा शाम के समय में काम से जब वापस लौट रहा होता है, इसकी बड़ी वाली जो बेटी थी दरवाजे पर खड़ी थी, पूरा सज धज सवज करके, हुस्न के जाल में छोटे कपड़े पहने थे, और दरवाजे के ठीक सामने रोड पर जो एक गैर लड़का जो वहां पर खड़ा होकर के मेरी बड़ी लड़की से जो वंदन मटके कर रहा था, बातें कर रहा था, वह आकर के देखता, तुरंत अपनी बड़ी बेटी को बोलता, अरे वो लड़का कौन है और क्यों तुम्हारे साथ में ऐसे बातें कर रहा है? क्या तुम ऐसे ही गैर लड़कों से बातें करोगी? अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर तुमको बातें करना है तो तुम उसको कहो और यहाँ पर मेरे घर पर आकर के वो रिश्ता कर ले, तुम जाओ जो मर्जी वो करो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे वो अपनी बेटी को डांट लगाता फिर से आ जाती है वह माँ, कहती कि क्या आपने दरवाजे पर खड़े होकर के नन्मा टक्के नहीं किया है? मैंने भी तो शादी से पहले वही दरवाजे पर खड़े होकर के करते थे और आप भी तो मेरे जाल में फंस गए थे, और मेरी भी बच्चियाँ ऐसे ही करेंगी, घबराइए ना, वो भी शादी कर लेंगी। तो उसने कहा मैंने तो किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया था, मैंने तुरंत अपनी माँ से कह के रिश्ता के लिए बात करते थे। तो उससे भी कह दो अगर कोई है तुमसे प्यार करता है, तुमको जानता है मानता है, तो वह आए घर पर बात करे, फिर जो शादी करके ले जाए। लेकिन ऐसे क्या, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो केवल लड़कियों के शरीर का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, और मैं अपने बेटियों का इस तरीके से मैं बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। लेकिन वह माँ जो कहती कि देखिए जी, अब आप हमारी बच्चियों के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, इतना ही डांटिए बोलिए जितना हो सके, वरना आप आइए और मंदिर में रहिए, केवल खाने के समय आप यहाँ पर रहिए, बाकी अगर सोना है तो आप मंदिर में ही चले जाइए वहाँ पर। बेचारा वह भगवान के दरबार में जाकर के रोता था, हे भगवान, अरे मेरी बेटियों को, मेरी पत्नी को सही रास्ते पर ला दे, आखिर मेरा घर कब तक ऐसे रहेगा, कब तक लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मेरी बेटियाँ कब तक सही रास्ते पर नहीं आएंगी, अरे कुछ तो है। बेचारा वह अक्सर जो गिलगिलाया करता था, और वो अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को अक्सर जो है भगवान की भक्ति भाव, भगवान की पूजा पाठ करने को भी कहता, लेकिन एक घंटा ना सुनते। उनकी बेटियां ने फैशन के चक्कर में, उसकी माँ ने एक बार भी अपनी बेटियों को कभी स्कूल नहीं भेजा, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, केवल सिखाया क्या, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और फैशन करना, और दूसरा कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए उनकी बेटियों का कभी कोई रिश्ता आया ही नहीं। लेकिन बेचारे अब तो वह घर पर छोड़ करके वह मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया था, काम करके आता और जो जरूरत के पैसे थे अपनी पत्नी को दे करके फिर से वह मंदिर में चला जाता, वहीं पर सोता। बेचारा करे तो करे क्या, इसके सिवा दूसरा उसके पास कोई अवसर भी नहीं बचा था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब पास पड़ोस के 2-3 बच्चे रात के समय में मेरे पास भगे भगे आते हैं और कहते हैं अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी चलिए, आपके घर पता नहीं क्यों क्या हुआ है, आखिर बात क्या है। वह समझता है कि आखिर मेरे घर पर क्या हो गया। वह भागा भागा जब अपने घर पर जाता है तो देखता है तो काफ़ी ढेर सारी महिलाएं जो है वहाँ पर खड़ी थी। जब वह महिलाओं को साइड में कर करके वह घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो क्या देखता है, जो बड़ी वाली बेटी थी ना, बड़ी वाली बेटी का आँख जो है अंधा हो गया, उसके आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस वह बड़ी वाली बेटी को रातों रात अलमारी में कुछ पैसे छुपके से रखे थे, वो अलमारी के उन पैसों को निकालता है और लेकर के हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब हॉस्पिटल में लेकर के जाता है तो डॉक्टरों ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसकी आंख हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, अब यह हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए अंधी हो चुकी है, अब इनका आंख दोबारा नहीं आ सकता। वो बड़ी वाली लड़की जैसे ही बात सुनती कि मेरी आंख जो हमेशा हमेशा के लिए चली गई, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए ये लोग, हमें ऐसा लगता है कि देखने से ऐसा पता चलता है कि अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मेरे को लगता है कि टीवी और मोबाइल देखती हैं ज़्यादा सब, इस कारण से ऐसा लाइट के प्रभाव से हुआ। बस वो बड़ी वाली बेटी का आंख गया था लेकिन कान नहीं गया था, और बस ऐसा ही हुआ। बेचारी वह रो रही थी लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह कहती थी कि पापा मेरे को मेरा आंख वापस करा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। वह बाप जो अपनी बेटी का आंख वापस कराने के लिए हर तरीके से अपना घर, जमीन, जायदाद बेचना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इनकी आंख कभी वापस नहीं आ सकती, अब ये जीवन भर अंधे ही रहेंगे। लेकिन इस घटना को देख करके उसकी माँ और उनकी दोनों बहनें भी बड़ी हक्की बक्की रह जाती, ये क्या हो गया, मेरी बड़ी बहन के साथ में ऐसा कैसे हो गया। और फिर जो है
जब वह घर पर आती है तो वह कहीं पर भी जाती तो हमेशा दूसरों से ही कुछ मांग। वह मोबाइल देखना चाहती थी, टीवी देखना चाहते थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकते, केवल उसकी आंखों से आंसू जो है आते थे। और एक बार जब वह घर से बाहर जो है किसी काम के लिए वह निकल रही थी, वैसे गेस करते करते, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। और जैसे पैर फिसलता है, सामने एक जो गड्ढा था और उस गड्ढे में वह गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका गर्दन टूट जाता है। जैसे उसका गर्दन टूटता है तो मेन जो श्वास नली है वहीं से वह बंद हो जाती है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसा को देख करके दोनों के दोनों बहनों की रूह कांप जाती है। वह कहती कि सारा का सारा जड़ जो है ये टीवी है, ये मोबाइल है, मेरे को नहीं चाहिए। वह आकर के अपने बाप के पैरों में गिड़गिड़ा जाती है कि पापा आप जो कर रहे थे सही कर रहे थे, देखिए आज हमारी बड़ी बहन की ऐसी हालत हो गई, बड़ी बहन इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अगर आज इसके पास आंख रहता तो गिर करके ऐसा नहीं होता। और ये सदमे में आ गए थे, जिसकी वजह से देखिए ना, ये देखने से छोटे से गड्ढे नहीं देख सके, और देखिए ऐसे मेरे साथ भी हो सकता है। वह बाप कहता कि बेटी मैं तो हमेशा तुम लोगों से कहता था कि सब चीज़ें गलत है, कभी अच्छे काम को किया करो, भगवान की भक्ति भाव किया करो। उस दिन से उस घर में बेटियां तो बिल्कुल ही टीवी से नफरत करने लगी, मोबाइल से नफरत करने लगी। फिर घर में जो टीवी था उसका क्या हुआ? फिर उन बेटियों ने कहा कि पापा ये टीवी ना, टीवी को जला दीजिए। अभी जो दरवाजे पर उसका जो बड़ी बहन का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसकी मैयत को लोग ले जा रहे थे, फिर साथ में टीवी भी गया। और जब उसका चिता पर आग लगाने वाला था तो उसके चिता पर उसी के ऊपर जो टीवी को रख करके भी दाह संस्कार कर दिया गया, क्योंकि वह टीवी उसी के साथ लेकर के चले गए। दोनों के दोनों बहनों का आंख खुल गया। अब जो वह बाप वह बातें कहता तो वह पत्नी भी सुधर जाती है और दोनों बेटियां भी सुधर जाती है। इस तरीके से दोनों बेटियां जब अच्छी हो जाती, भगवान की भक्ति भाव करने लगती है, फिर उनके लिए अच्छा रिश्ता भी आता है और इस तरीके से दोनों बेटियों की शादी हो जाती है, माँ भी सुधर जाती है और एक अच्छा खासा परिवार भी बच जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे पर से टीवी और मोबाइल में इतना अधिक समय देते हैं कि जिसकी वजह से वे लोग क्या करते हैं, उनके फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है, कभी वो लोग विचार नहीं करते हैं। तो बस मेरा मकसद यही है कि आप जो है अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चियों को जो टीवी मोबाइल से, सोशल मीडिया से अगर जितना ही दूर रखेंगे उतना ही अच्छा उनका आने वाला फ्यूचर होगा, वरना उनका जीवन कब खतरे में पड़ जाएगा शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो यह सामाजिक और ज्ञानवर्धक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को आप सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि और भी लोग इस प्रकार के कहानी को देख करके हमारे समाज को सुधार कर सके और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है खतरे में न पड़ के, बल्कि वे लोग अपना भविष्य का निर्माण खुद कर सके। बस धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। जय जय राम।